क्या तुमने कभी सोचा है कि आज के दौर में जब स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सीरम्स और फेशियल्स हर जगह हैं, फिर भी ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं पिंपल्स और स्कार्स से क्यों जूझ रही हैं? पर हमारी दादियां, जिनके पास न क्रीम थी न कॉस्मेटिक रूटीन, उनका चेहरा हमेशा चमकता था, साफ था, शांत था, क्योंकि वह जानती थी कि पिंपल सिर्फ त्वचा की बीमारी नहीं, वह शरीर के भीतर की असंतुलन की निशानी है। चेहरे पर पिंपल तब बनते हैं जब हमारे रोम छिद्र यानी पोर्स में तेल, धूल और डेड स्किन सेल्स फंस जाते हैं। लेकिन असली कारण इससे कहीं गहरा है। वो हमारे हार्मोन्स, डाइजेस्टेशन, लिवर और मन से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के शरीर में हर महीने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बदलते रहते हैं। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो सीबम नाम का तेल ज्यादा बनने लगता है। यह तेल बैक्टीरिया के साथ मिलकर पोर्स को बंद कर देता है और वहीं सूजन बनती है, यानी पिंपल। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, स्पेशली स्ट्रेस या खराब डाइजेशन की वजह से सेबेसियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं और यहीं से एकने शुरू होता है। दूसरा कारण है गलत खान पान। आज हम जो खाना खाते हैं, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, यह सब शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। ये अंदर से आग की तरह होते हैं जो लिवर और स्किन को साथ साथ कमजोर करते हैं। एंशिएंट इंडियन वुमेन यह जानती थी, वह हमेशा गर्म, हल्का और सात्विक भोजन करती थी ताकि शरीर की अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर ठीक रहे, क्योंकि अगर पाचन धीमा पड़ जाए तो यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। वह खून में घुलता है और जब शरीर उसे निकाल नहीं पाता तो वह चेहरे के जरिए बाहर आने की कोशिश करता है और वही बनता है पिंपल। विज्ञान भी यही कहता है, स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का मिरर है। जब लिवर थका हुआ होता है या डाइजेशन कमजोर तो एकने जरूर बढ़ता है। इसीलिए दादियां हमेशा कहती थीं, चेहरा नहीं पेट ठीक करो। तीसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। जब हम परेशान होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। वो हार्मोन सीधे स्किन की ऑनियल ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि और तेल बनाओ और वहीं से फेस पर पिंपल्स शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होती हैं तो चेहरे पर अचानक एकने निकल आते हैं। एंशिएंट वुमेन अपने दिन की शुरुआत और अंत शांति से करती थी। वह ध्यान करती थी, तुलसी को जल देती थी और खुद को सांसों से जोड़ती थी। वह जानती थी कि मन की लहरें अगर शांत हों तो शरीर का समंदर भी शांत रहता है। लेकिन शांति के अलावा वह बहुत प्रैक्टिकल उपाय भी अपनाती थी। उनकी स्किन केयर रूटीन बहुत सीधी थी, पर इतनी गहरी कि मॉडर्न डर्मेटोलॉजी भी आज उसी दिशा में काम कर रही है। सबसे पहला उनका उपाय था नियम। वो नियम की पत्तियां उबालकर उस पानी से चेहरा धोती थी। नियम में आजादी राचतीन नाम का कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करता है और पोर्स में जमी सूजन को शांत करता है। साइंस अब मानता है कि नियम में नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एकने बैक्टीरिया को मारती हैं और इन्फ्लेमेशन घटाती हैं। वो कभी हार्श सोप्स नहीं लगाती थी क्योंकि वह जानती थी कि त्वचा की नेचुरल ओनेल लेयर को हटाना आग में घी डालने जैसा है। उनका दूसरा उपाय था हल्दी और चंदन। हल्दी उनके लिए सिर्फ पूजा की चीज नहीं, एक औषधि थी। हल्दी का कर्क्यूमिन कंपाउंड एक एंटीओनेक्सीडेंट है जो त्वचा में जमी सूजन को खत्म करता है। वह इसे चंदन के साथ मिलाकर लगाती थी क्योंकि चंदन ठंडक देता है, लालिमा घटाता है और मार्क्स को हल्का करता है। यह दोनों साथ मिलकर त्वचा को डिसइफेक्ट भी करते हैं और हील भी करते हैं। विज्ञान कहता है कि कर्क्यूमिन कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे स्कार्स जल्दी भरते हैं। तीसरा उपाय था आंवला। वो हर सुबह 1 चम्मच आंवला रस पीती थी। आंवला में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स से लड़ता है और स्किन की आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस को रिजनरेट करता है, यानी पुराने एक्ने मार्क्स धीरे धीरे मिटते हैं। आंवला खून को साफ करता है और लिवर को मजबूत बनाता है। इसीलिए वह मानती थी, चेहरा वहीं चमकेगा जिसका खून साफ हो। एंशिएंट महिलाएं त्रिला भी लेती थीं। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। यह तीनों मिलकर डाइजेशन को ठीक करते हैं और टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। मॉडर्न रिसर्च कहता है कि त्रिफला गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है और वही गट
माइक्रोबायोम स्किन हेल्थ से सीधा जुड़ा है। यानी अगर पेट ठीक है तो चेहरा साफ रहेगा रात को। वो बेसन, हल्दी और दूध का लेप लगाती थी। बेसन स्किन का पीएच बैलेंस ठीक करता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड सेल्स को हटाता है और हल्दी बैक्टीरिया को मारती है। आज की साइंस इसे एक्सफोलिएशन और एंटीबैक्टीरियल कॉम्बो कहती है। पर हमारे घरों में यह सैकड़ों साल से चला आ रहा है। वो सूरज की पहली रोशनी में भी जाती थी। सुबह की किरणों में विटामिन डी बनता है जो हार्मोनल बैलेंस और स्किन इम्यूनिटी को ठीक करता है। साइंस कहता है जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें एक ने ज्यादा होता है। इसीलिए वह कहती थी, सुबह सूरज को देखो, दिन भर ग्लो अपने आप आएगा। और हां, वो चेहरे को बहुत ज्यादा नहीं धोती थी। वो जानती थी कि जितना ज्यादा चेहरा धोगे उतनी त्वचा की प्राकृतिक नमी चली जाएगी। वह सिर्फ ठंडे पानी या गुलाब जल से चेहरा साफ करती थी। गुलाब जल